अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। प्रणाम। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय से डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। धन्वंतरी वनौषधि वाटिका में मैं थोड़ा छोटे छोटे पौधों को दिखा रही हूँ। आप ये देख रहे हैं हमारे सामने लगा हुआ है एलोवेरा। आज हम एलोवेरा जोन में बैठे हैं। ये विशेष पौधा है, इसका नाम घृत कुमारी है और ग्वार पाठा है, घी कुंवार है, ग्वार कंदा है, बहुत सारे इसके नाम हैं। पर जो सबसे कॉमन और इंग्लिश और इजी है वो एलोवेरा ही है। आयुर्वेद में एक दवाई है, सिरप जिसको बोलते हैं, इसी से बनती है। महिलाओं की, लेडीज़ की जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो लड़कियों की हो और चाहे वो लेडीज़ की हो, बच्चा होने के बाद की या पहले की, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होता है लेडीज़ में वो मेनार्चे टू मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनार्चे मतलब शुरुआत होती है पीरियड की, मेंसेस साइकिल की, उसके लिए ये विशेष उपयोगी पौधा है और उसी के लिए इसकी दवाइयाँ सदियों से बनती आ रही हैं। कुमारी आसव कई तरीके का मिलता है और बाज़ार में इसकी बहुत सारी गोलियाँ मिलती हैं, टेबलेट मिलती हैं आयुर्वेद में औषधि के रूप में। किंतु आजकल जब से सौंदर्य का ज़माना आया है और जब से कॉस्मेटिक्स, क्रीम है, पाउडर है और मॉइस्चराइज़र है, तेल है, बहुत सारे ऐसे जो सौंदर्य प्रसाधन है, उसमें एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि इसका A to Z फार्मूलेशन हो रहा है। A to Z मतलब कि हेड टू सोल, सिर से लेके पैर तक की जितनी समस्याएं हैं उनके लिए इसका प्रयोग। और सबसे ज़्यादा प्रचलित है आजकल जो एलोवेरा जूस, आप सुनते होंगे। एलोवेरा जूस डिटॉक्सिफिकेशन करता है और रोगों को दूर करता है, शरीर की सारी गंदगी को निकालता है और इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने का मतलब है कि जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी अशुद्धियां हैं शरीर के अंदर से जब निकल जाएंगे तो खून वैसे ही साफ होने लगेगा और जो रस, रक्त, मांस, मेद है वो सब ठीक होने लगेगा। इसका उपयोग करने का, वैसे तो गोली के रूप में बहुत सारी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में ऐसी कि जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती हैं, उसमें ये डलता ही डलता है क्योंकि ये मेन कंटेंट्स हैं उसके लिए। बिना इसके कोई भी दवाई पूरी नहीं हो सकती, कोई भी औषधि, मेडिसिन बन ही नहीं सकती। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसको डालना ही पड़ेगा। तो चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे टेबलेट फॉर्म में हो और चाहे ऑइंटमेंट फॉर्म में हो, ये तो औषधि रूप हो गया। फिर सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है आजकल इसका घरेलू तौर पर, डोमेस्टिक, तो पहले नंबर पर आता है जूस। लोग इसका जूस पीते हैं। देखिए, इसको अगर आपके पास प्लांट है, घरों में लगा रहता है, तो इसको निकालने का कि देखिए कट किया और इसमें कांटे होते हैं। हालांकि ये कई प्रकार का होता है, एक कड़वा भी होता है और मीठा भी होता है। जो आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मीठा वाला है, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता। इसके कांटे इधर से साफ़ किए और जो लोग थोड़ा पी सकते हैं कड़वा, तो आप इसका ये चक्कू से ऊपर का लेयर भी निकाल सकते हैं। और देखिए ये थिक गूदा निकलता है इसके अंदर से और ये इसका एलोइन जो पदार्थ है वो भी निकल रहा है। और मिक्सी में डालें और थोड़ा सा ये थिक होता है, चिपचिपा होता है, तो आसानी से मेल्ट नहीं होता, पतला नहीं होता, पिघलता नहीं है। तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पानी डालें और मिक्सी को नॉन स्टॉप चलाएं। उसको रेगुलर जब चलाएंगे तो इसका जूस तैयार हो जाएगा। और जूस लेने की जो डोज है, जो क्वांटिटी है ना, उसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये लग्जेटिव भी होता है। बहुत ज़्यादा लेने से फिर ब्लीडिंग भी हो सकती है और लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो लेडीज़ में तो फिर भी एक बार चल सकता है कि 16 साल से ज़्यादा की अगर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं, तो 40 ml इसका एक बार में, एक सुबह और शाम की डोज में ले सकती हैं। लेकिन जो मेल हैं, जो जेंट्स हैं, उनको 40 ml से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक डोज एलोवेरा की और थोड़ा सा पानी मिक्स करके। आजकल आंवले के साथ भी इसको लेते हैं। दूसरा, अभी जैसे इसमें रस निकल रहा है, इसका जूस पल्प निकल रहा है, तो लेडीज़ और लड़कियां तो सौंदर्य के लिए इसका उपयोग करती ही हैं। एक इसकी विशेषता बता दूं कि लड़के जो हैं, बॉयज़, सुंदरता तो सबको चाहिए, सौंदर्य भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए।
तो जो शेविंग करते हैं, आफ्टर शेव लगाते हैं और बिफोर शेव, तो अगर इसको शेविंग करने के बाद लगा लिया जाता है, ये जो पल्प इसका जूस निकल रहा है, तो स्किन में किसी भी तरह का स्कार नहीं बनता है, किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं बनते हैं, और जो कट का निशान होता है वो ख़त्म हो जाता है और शाइनिंग आती है। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है चेहरे में फेशियल के लिए, ग्लो के लिए, शाइनिंग के लिए। आजकल जितनी क्रीम है, जितने फेस पैक हैं और जो भी प्रोडक्ट आते हैं कॉस्मेटिक्स वाले, उसका तो अगर ताज़ा है तो आपको आर्टिफिशियल केमिकल मिला हुआ या प्रिजर्वेटिव मिला हुआ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ताज़े से ही प्रयोग कर सकते हैं। गुलाब जल है या सादा पानी है, या तो डायरेक्ट आप इसको करें या इसका पल्प निकाल के और सीधे डायरेक्ट, पर देख लेना चाहिए कि स्किन का आपका कलर कैसा है। ये जो पीला दिख रहा है, आप देख रहे हैं अभी ताज़ा है तो तुरंत निकल रहा है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जलने पे इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल गए हैं और छाले हो गए हैं स्किन, मतलब जलने के बाद अगर एलोवेरा उपलब्ध है तो आप तुरंत इसको लगा दीजिए, छाले नहीं पड़ेंगे और निशान नहीं पड़ेगा। बर्निंग सेंसेशन को ये कम करता है। फिर इसका उपयोग करते हैं बालों के लिए। बालों में ये शैम्पू का और कंडीशनिंग का काम करता है। बाल अगर झड़ते हैं तो इसको नारियल के तेल में या तिल के तेल में मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना है, इसके पल्प को या इसके रस को, और फिर उस तेल को, नारियल का या तिल का तेल मिला हुआ तेल, उसको लगा के छोड़ दें आधे घंटे से कम तो में नहीं फ़ायदा करता, या 3 घंटे 4 घंटे रात में लगा के आप सो सकते हैं जब भी शैम्पू करना हो। तो जिनको तेल की चिपचिपाहट नहीं चाहिए उनके लिए फिर वॉश कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप तिल के तेल में या नारियल के तेल में अच्छे से इसको मेल्ट करके, पिघला के और पका के भी रख सकते हैं। ये हुआ बालों के लिए। फिर दूसरा, आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हैं। अभी जैसे आंवले के साथ लगाना है तो आंवले का जूस और एलोवेरा जूस, और जिनको बाल काले करने हैं उसमें थोड़ा तुलसी का रस भी, और एक और प्लांट होता है भृंगराज, अगर वो मिले तो इन सब का रस निकाल के और बालों पे अप्लाई करें। 2 घंटे कम से कम लगा के रखें तो बाल नेचुरली काले भी होंगे, हेल्दी होंगे और शाइनिंग वाले होंगे। गर्मियों में जब थोड़ा तेज़ धूप होती है तो कांच का एक बर्तन लिया और उसमें इसका ये जेल, ये छिलका निकाल दिया, कांटे निकाल दिए, और जो पल्प होता है उसको लेयर बाई लेयर कांच के बर्तन में जमाते जाते हैं, और फिर धूप में उसको रखना होता है कि थोड़े दिन उसको धूप लगाना ज़रूरी होता है। और फिर उसको जब वो थिक हो जाता है और उसमें मेडिसिनल वैल्यू, उसकी औषधि क्षमता और बढ़ जाती है, उसको मुसव्वर बोलते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह इसका उपयोग तो सदियों से होता आया है और आज तक हो रहा है, बल्कि पहले तो केवल औषधि के रूप में होता था, दवाई के रूप में होता था। जैसे मैंने बताया ना, कुमारी आसव जो है, रजा प्रवर्तनी बटी है, कुमारिका बटी है और नष्ट पुष्पांतक रस है, ये तो आयुर्वेद में दवाइयों के नाम हैं जिसमें कि एलोवेरा मिला रहता है। पर इस समय सबसे ज़्यादा ये एलोवेरा जूस पीने के काम में, एलोवेरा क्रीम लगाने के काम में आती है, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। आप इंटरनल यूज़ करते हैं तो आपको डोज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। माइल्ड लग्जेटिव होता है, और मैंने बताया ना गर्म होता है थोड़ा सा, तो लूज़ मोशन हो सकते हैं या ब्लड भी आ सकता है। पर सामान्य तौर पर औषधि के रूप में जब प्रयोग करेंगे तो उसकी सीमित मात्रा और नियमित, और इससे नुकसान नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर आपका कहीं जल गया है, कट गया है, फ्रैक्चर हो गया है और स्किन प्रॉपर नहीं आ रही है, इसके जेल का और इसके जूस का उपयोग करते हैं तो अंदर से नए नए टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। तो आपके स्किन की जितनी लेयर हैं वो मोटी हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगे, और टिश्यू और मसल्स की जो कनेक्टिविटी है और जो उसका हेल्दी साइन है वो आने लगता है, और घाव जल्दी भर जाता है और स्किन एकदम इवन हो जाती है। तो इसको प्रयोग करके देखने की आवश्यकता है, और इसके संरक्षण की भी आवश्यकता है। आप जिस रूप में चाहें इसका प्रयोग कर सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि आप एक छोटा सा, इतना छोटा सा भी प्लांट लगाएंगे तो थोड़े दिनों में इसके बहुत सारे और अन्य पौधे तैयार हो जाएंगे। तो एक से कई पौधे तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत खाद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब प्राकृतिक रूप से प्रदत्त ऐसे अनमोल उपहार हैं कि जो प्रकृति ने दिए हैं, और बहुत इनको देखभाल की विशेष सावधानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
आवश्यकता इस बात की है कि इनका उपयोग करें हम और इनका संरक्षण करें और इनका रोपण करें अधिक से अधिक और प्राकृतिक चीज़ों का अपने जीवन में समावेश करें, जिससे हमारे शरीर की शुद्धता बनी रहे, स्वास्थ्य बना रहे और सौंदर्य भी बना रहे। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।